तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। सच्चाई बग जी। आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी है? जी बग जी, ले रखी है। तो यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, इसके अंदर बताया गया है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। क्या आप बता सकते हैं कि पूर्ण संत कौन होता है, उसकी क्या पहचान है? जी बग जी, परमात्मा ने बताया है कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के अंदर स्पष्ट प्रमाण दिया है कि मंत्र 1 से लेकर 4 तक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष, उसकी सवेद्वित का मतलब होता है जड़े सहित। पत्ते कौन है, डार कौन है, जड़ कौन है, वो बता देगा, भिन्न भिन्न करके बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। और सर, इसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा को साकार बताया गया है। आप इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है। क्या हमने जो भी शास्त्र आज तक पढ़े हैं उनके अंदर परमात्मा निराकार ही बताया है, तो संत रामपाल जी साकार बता रहे हैं, इसका क्या कारण है? जी भगत जी, परमात्मा आपने शास्त्र पढ़े हैं लेकिन उनको गुणाए नहीं है भगत जी। वेदों में सारे जितने भी वेद हैं उनमें एथेंटिक लिखा हुआ है परमात्मा नर आकार है। नर का मतलब मनुष्य जैसा है, सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं, राजा की तरह सिंहासन के ऊपर विराजमान है। तो परमात्मा साकार हुआ, निराकार कैसे हुआ? इसका प्रमाण कहाँ पे लिखा हुआ सर? यजुर्वेद मिल जाएगा भगत जी, सामवेद मिल जाएगा, अर्थवेद मिल जाएगा, जितने भी वेद है, सूक्ष्म वेद, तो वैसे भी पूर्ण परमात्मा का पूरा कंप्लीट ज्ञान है। परमात्मा साकार है। चारों वेदों में प्रमाण है, श्रीमद् भागवत गीता में प्रमाण है, और जितने भी अपने होली बुक है, सदग्रंथ है, उनमें सारों में जगह जगह लिखा हुआ है पूर्ण परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है, सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं। कवियों की तरह अपनी सृष्टि की रचना स्वयं खुद आके ही बताते हैं, ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो सर, इसमें नशे का भी जिक्र किया गया कि आप नशा करते हो? नहीं भगत जी, नशा नहीं करते हैं। नशा करना तो दूर की बात है, नशे के तो हाथ ही नहीं लगाते भगत जी। तो ऐसा क्यों? अभी सत्संग तो और भी बहुत जगह होते हैं, वहाँ पे नशे से कोई दूरी नहीं है, लोग बीड़ी सिगरेट सब पीते हैं, और यहाँ पे पोस्टर में लिखा गया है कि नशे और दहेज जो कुरीतियाँ हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना बताया गया है। इसका क्या कारण है? वो भगत जी, सत्संग नहीं होता है, वो मत्संग होता है। सत्संग तो सतगुरु ही कर सकता है, जीव की औकात नहीं है सत्संग करना। सत्संग किसको कहते हैं आप बताइए? मैं आपसे दास का आपसे क्यों चले, सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग तो जो वही हो गया ना, जैसे सत्य, जो सही सत्संग हो, सत्य पर आधारित तो उसे सत्संग मेरे हिसाब से कहा जाता है। बाकी आप बता सकते हो, आप संत जी के अनुयायी हो। पूर्ण परमात्मा बताते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। जहाँ शास्त्र सहित ज्ञान की गंगा बहती हो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हो, शास्त्र सहित जो संत ज्ञान देता है उसको सत्संग कहते हैं। तो सर, आप कहाँ से आए हो? जी, मैं तो मोलासर के पास में छोटा सा गांव है, जाखड़ू के पास, वहाँ से आया हूँ। चलो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखी गई हैं, इनके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। यहाँ पर ये पुस्तकें रखी गई हैं, ये किस चीज़ की पुस्तकें हैं, क्या ज्ञान है इसके अंदर? इनके अंदर पवित्र सतग्रंथों का सार है और ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है। तो सर, ये पुस्तक आपने ले रखी है, इसके पीछे कई सवाल लिखे गए हैं, इनका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है? इनका उद्देश्य ये है कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरा वाली माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है, ये इन प्रश्नों के जो उत्तर है इस पुस्तक में है। तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई है। क्या प्रमाण है इसके अंदर? इन सवालों के सभी अपने शास्त्रों के अनुसार हैं या फिर उनके द्वारा मनमुखी पुस्तक लिखी गई है? नहीं जी, ये सभी सतग्रंथों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई। दोस्तों, सत्संग के माध्यम से आज हमने जाना कि सत्संग केवल सत्संग नहीं होता, सत्संग के अंदर धार्मिक कार्यक्रम और समाज को नई दिशा, नई सोच, नई क्रांति और जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उनको भी दूर करने का एक मार्ग बताया जाता है। तो आज की हमारी कवरेज में बस इतना ही।